क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दुनिया में जो बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं उनके पीछे किसी गुप्त शक्ति का हाथ हो सकता है? तो चलिए आज हम गोता लगाते हैं इल्यूमिनाटी की इसी रहस्यमयी दुनिया में, एक ऐसा नाम जो साजिश और शक्ति के साथ जुड़ चुका है। अच्छा, इस कहानी की शुरुआत ही होती है एक रिसर्चर के साथ हुए कुछ ऐसे अजीब और परेशान करने वाले अनुभवों से जो उसे इल्यूमिनाटी पर रिसर्च करते हुए हुए। जरा सोचिए, कोई एक ऐसे टॉपिक पर रिसर्च कर रहा हो जो इतना सेंसिटिव है कि कायनात खुद उसे इशारे भेजने लगे। सोर्स की शुरुआत ही कुछ ऐसे अजीब इत्तेफाकों से होती है जो सिर्फ इत्तेफाक नहीं लगते, ऐसा लगता है मानो कोई जानबूझकर ये सब कर रहा हो। लेकिन यहां कहानी में एक ट्विस्ट है। इस बदनाम ग्रुप की शुरुआत वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा शायद हम सब सोचते हैं। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इसकी जड़ें असल में कहां से जुड़ी हैं। तो ये इल्यूमिनाटी नाम, इसके पीछे आखिर है क्या? देखिए, ये शब्द आया है लैटिन से और इसका मतलब ही इनके असली मकसद को साफ कर देता है। ज्ञान हासिल करना और छिपे हुए सच को जानना। ये मानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ओरिजिनल बवेरियन इल्यूमिनाटी असल में 10 साल से भी कम वक्त के लिए ही चला था। तो सवाल ये उठता है कि सिर्फ 10 साल में खत्म हो जाने वाला ये ग्रुप एक ग्लोबल साजिश की थ्योरी कैसे बन गया? मतलब ये कोई मामूली मतभेद नहीं था, ये तो सीधी सीधी विचारधाराओं की जंग थी। एक तरफ था तर्क और कारण और दूसरी तरफ चर्च की सदियों पुरानी सत्ता। ये परंपरा के खिलाफ तरक्की की एक क्लासिक लड़ाई थी। हर सीक्रेट सोसाइटी को एक स्ट्रक्चर की जरूरत तो होती है ना? तो इल्यूमिनाटी ने अपनी पावर को ऑर्गेनाइज कैसे किया था? चलिए देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा था, इनके पावर का पिरामिड कैसा दिखता था। ये स्लाइड उनके सख्त लेयर्ड स्ट्रक्चर को दिखाती है। सबसे नीचे हैं नए लोग जिन्हें असलियत का कुछ अता पता ही नहीं है, और सारी की सारी पावर और जानकारी वो टॉप पर बैठे कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में है। तो इतना सब कुछ, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पिरामिड, आखिर किस लिए? और यहीं हम इस पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के दिल में पहुंचते हैं कि इल्यूमिनाटी का असली और शायद सबसे खतरनाक मकसद क्या है। इनका अंतिम लक्ष्य किसी भी महत्वाकांक्षा से कम नहीं है, पूरी दुनिया पर कंट्रोल। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां देशों की अपनी कोई पहचान ही नहीं बची और हर कोई एक ही सबसे ताकतवर सत्ता के नीचे काम कर रहा है। और ये लोग अपना मकसद पूरा करने की क्या योजना बना रहे हैं? जो दावे किए जाते हैं वो सुनने में ही चौंकाने वाले हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को कंट्रोल करने से लेकर सरकारों को गिराने तक सब कुछ, ताकि दुनिया में अस्थिरता फैले और सत्ता इनके हाथों में आ जाए। और अगर इस साजिश के स्केल को समझना हो तो बस इनकी फाइनेंशियल पावर का अंदाजा लगाइए। कहा तो ये तक जाता है कि टॉप लेवल के सदस्य दुनिया की इकोनॉमी का 30 से 40% हिस्सा कंट्रोल करते हैं। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर इस ग्रुप को 1785 में ही बैन कर दिया गया था, तो फिर ये कहानी आज तक जिंदा कैसे है और कैसे ये एक इतनी बड़ी ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी बन गई? तो सोर्स के मुताबिक जो ऑफिशियल बैन लगा था वो तो सिर्फ एक दिखावा था। जो लोग पकड़े गए वो तो बस आइसबर्ग का ऊपरी हिस्सा थे। असली संगठन तो अंदर ही अंदर छिपकर फलता फूलता रहा। और ये जो बचे हुए सदस्य थे वो चुपचाप बैठे नहीं रहे। कहा जाता है कि उन्होंने इतिहास के बड़े बड़े पलों को अपनी उंगलियों पर नचाया। चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो या यूरोप के दूसरे बड़े विद्रोह, हर जगह पर्दे के पीछे से यही लोग थे। तो आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? क्या ये बस इतिहास की एक कहानी है या एक ऐसी छिपी हुई ताकत जो कभी गई ही नहीं? शायद असली सवाल ये नहीं है कि इल्यूमिनाटी है या नहीं, बल्कि ये है कि आज की दुनिया में उसका असर हमें किस शक्ल में देखने को मिल रहा है।